नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम मौजूद हैं बिजावर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे बीच में मौजूद हैं बिजावर विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, जो अभी कुछ ही दिन पूर्व वो यहाँ के क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और तमाम मुद्दों पर सवाल उनसे पूछते हैं। बहुत बहुत स्वागत विधायक जी आपका। जी भैया, धन्यवाद। और दशहरा के लिए आपको बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विधायक जी, आपको फिर से बिजावर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया है। किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जाएंगे वोट मांगने? मुद्दे तो चूंकि अब बताने का समय नहीं है। 5 साल जनता ने अवसर दिया और 5 साल जनता के बीच में कार्य करने का और सेवा करने का मौका मिला। 5 अब तो हमारी बारी है, जो बोया है वो काटने की। मैं समझता हूं अब हमारा तो मूल्यांकन का समय है। नए लोग आएंगे, वो प्रचार करेंगे, जनता के बीच में अपना पक्ष रखेंगे, जनता सुनेगी। लेकिन हमने 5 साल में क्या किया है वो मूल्यांकन करेगी जनता। मैं समझता हूं कि इस क्षेत्र में जो भी मूलभूत समस्याएं और जरूरी समस्याएं थी, इन 5 सालों में हमने पूरी मेहनत और ईमानदारी और ताकत से पूरा करने का प्रयास किया। और मुझे इस क्षेत्र की जनता पे विश्वास है, भगवान जटाधारी पे विश्वास है कि पुनः एक बार हमें जनता फिर सेवा का अवसर देगी। ये हमारे भरोसा है। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी घोषित किया वो बड़े कारोबारी माने जा रहे हैं, बड़ी जोशों से चुनाव लड़ रहे, और आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने स्कूलों की जगह पर जो है शराब की दुकानें खुलवा दी हैं। ये क्या है? मैं तो मेरे ऊपर आरोप विगत जब से कांग्रेस एक्टिव हुई है 1 साल से, 4 साल तो उनका पता नहीं रहा कौन कांग्रेसी है कौन कहाँ रहा, लेकिन 1 साल से जब एक्टिव हुए तभी से हमारे ऊपर केवल आरोप लग रहे हैं कि शराब के, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेसियों के पास। और हमने हर इंटरव्यू में न किसी का मैं नाम लेता हूं, न किसी से कुछ कहता हूं, केवल इतना कहता हूं कि हमने क्या बोया। हमने भी स्कूलों में शराब बिकवाई, हमने गलियों में शराब बिकवाई, हमने महिलाओं से शराब बिकवाई। तो इसका फैसला नेता नहीं करेगा, इसका फैसला जनता करेगी। और 17 तारीख को जनता इसका फैसला करेगी। 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तब हमें पता लगेगा कि हमने कितना गलत किया है, कितना अच्छा किया है। और उनके भी मुंह पे तमाचा उसी दिन पड़ेगा 3 तारीख को, या तो हम पे या उन पे। तो जनता जवाब देगी इसका। 2018 के चुनाव में आप समाजवादी के टिकट पर चुनाव जीते थे। जनता ने भाजपा के विरोध में वोट किया था। अब उसी जनता से आप वोट भाजपा के पक्ष में मांगने जाएंगे तो कैसे सामना कर पाएंगे? नहीं, हमें उसमें कोई सामना करने में गुरेज नहीं है, ना हमें शर्म है। 2018 में हमें जनता ने वोट मांगने का अवसर ही नहीं दिया। हमारे लिए 2018 में जनता ने ही वोट मांगे, हमने वोट मांगे ही नहीं। हम तो 18 में 9 तारीख को हमने फार्म जमा किया और 19 तारीख तक मैंने अपने घर के दरवाजे पैर भी नहीं रखा था। 10 दिन में घर के अंदर रहा था। जनता का कहना था कि 2 चुनाव आप पिछले अपनी खुद की दम पे लड़े थे, यह चुनाव जनता लड़ेगी। तो जनता ने ही चुनाव लड़ा, जनता ने ही वोट मांगे, जनता ने ही वोट दिए। इसलिए हमें कोई शर्म नहीं है मांगने में। जनता चुनाव लड़ी थी। और कल भी हमने बिजावर क्षेत्र की जनता से, बिजावर नगर के अपने बुजुर्गों से, अपने साथियों से यही अपील की है कि 2018 में आपकी हिम्मत और ताकत से मैं चुन के गया था और आज भी हमारी ताकत आप ही हो। हम में जो क्षमता थी 5 साल में जो कर सका मैंने किया। जनता के बीच 24 घंटे रहने का प्रयास किया, जनता को मान सम्मान देने का प्रयास किया, क्षेत्र में यथासंभव जो बन सका, जितना ही विकास करने का अवसर मिला विकास किया। और जनता से कहा कि हम आपके भाई हैं, आपके बेटे। हमने इस लायक छवि बनाई कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें एक बार टिकट देकर एक अवसर दिया है। अब टिकट आ गया है, अब आगे की लड़ाई जैसी जनता ने 18 में लड़ी थी वैसे ही जनता यदि लड़ने को तैयार है तो हम उनके पीछे रहेंगे। और हमें भरोसा है इस क्षेत्र की जनता पे कि हमारी लड़ाई वो खुद लड़ेंगे। 2018 के चुनाव में भाजपा की गुटबाजी के कारण
भाजपा सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के को लालच देकर खरीद फरोख्त करके उनकी सरकार गिरा दी थी। छतरपुर जिले में भी 5 विधायक कांग्रेस के मतलब भाजपा से हट करके जीते थे। इस बार भी काफी गुटबाजी देखी जा रही थी। इस बार क्या परिणाम हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि सरकार किसने गिराई किसने नहीं गिराई। जो भी होता है, आज चुनाव में है रिजल्ट आएंगे, हमारे कर्मों से आएंगे कि हमने क्या बोया क्या नहीं बोया। सरकार भी बनी, मैं भी उस सरकार का सहयोगी था, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी, मैं समझता हूं कांग्रेस की सरकार कांग्रेस ने ही गिराई थी उस समय। जो किसी को पता नहीं होगा, आदमी केवल ये देखता है कि कांग्रेस के लोग क्यों गए। आपके पास 114 की संख्या थी, सरकार बनाने की कोई संख्या नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के पास 109 की संख्या थी, 7 हम लोग थे, सपा बसपा और निर्दलीय। आप कांग्रेस की सोच देखिए कि जिनकी दम पे और ताकत पे सरकार बनी, आपने उनको क्या दिया? सरकार में कोई हिस्सा दिया? जिनकी ताकत से बने थे, 7 का पहला अधिकार था कि मंत्रिमंडल में आप 7 को शामिल करिए यदि आपको सरकार चलानी है, स्थायी सरकार चलानी है। मैं 16 दिसंबर की मुझे याद है, मैं माननीय अखिलेश जी से मिलने जब लखनऊ गया तो उनने अहमद पटेल जी को फोन मेरे सामने लगाया, मध्य प्रदेश के नेतृत्व को उनने फोन लगाया कि मेरे विधायक को आपको मंत्री बनाना पड़ेगा। उनने अखिलेश जी से मंत्री बनाने का आश्वासन दिया और उनने एक और सलाह दी कि आप जिसकी ताकत से मुख्यमंत्री बन रहे हो, सरकार बना रहे हो, उन 7 को आप पहले मंत्री बनाइए, जब स्थायी सरकार का आपका संदेश जाएगा, वरना आपकी सरकार स्थायी नहीं रहेगी। और वही हुआ कि 15 महीने में सरकार गिरी। आप भाजपा को क्यों दोषी ठहराते हो कि उनने गिराई? आपने सबसे पहले धोखा किया उन 7 लोगों के साथ जिनकी ताकत पे आप सरकार चला रहे थे, उनको आपने नजरअंदाज किया और अपने लोगों को एकदम कैबिनेट मंत्री बनाया। तो ये होना ही था उनके साथ और हुआ भी। वर्तमान में भाजपा की ही रेखा यादव जी चुनाव लड़ रही हैं समाजवादी पार्टी से, उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है? मुझे नहीं पता, मैं तो आप लोगों के माध्यम से अभी अभी जान रहा हूं। बिजावर की राजनीति बहुत हटके है। मैंने कई चैनलों पे कहा कि बिजावर क्षेत्र की जनता सर्वस्व निछावर कर सकती है, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं डगा सकती है। यहाँ की जनता सीधी है, कम पढ़ी लिखी है, आदिवासी क्षेत्र है, गरीब क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है। लेकिन आपको क्षेत्र में गरीब भले ही मिलेगा, लेकिन स्वाभिमान से समझौता करते हुए आदमी नहीं मिलेगा। अभी मुझे नहीं पता कौन लड़ रहा है। मैं इन सब चीजों का जवाब जब 30 तारीख को सभी आवेदन डल जाएंगे और 2 तारीख को जब वापसी के बाद शेष प्रत्याशी बतेंगे, उसके बाद एक एक प्रत्याशी से मैं सवाल करूंगा और जनता सवाल करेगी और उन्हीं से जवाब मांगेगी कि आपने पिछले वर्षों में इस जनता के साथ क्या किया। मैंने कहा ना पहले, उनने जो बोया उनको काटना है, हमने जो बोया हमको काटना है। इसलिए हम अभी बोलना ज्यादा नहीं चाहते कि पता ही नहीं चल रहा है कि इतनी दहशत क्यों है पार्टियों में, इतनी दहशत कांग्रेस में हो या और पार्टियों में हो कि रोज प्रत्याशी बदल रहे हैं, उन्हीं के अंदर विरोध हो रहा है। कांग्रेस के लोग घूम रहे हैं, एक कुर्रा में बुला रहा है लोगों को, एक सटई में बुला रहा है, एक कहीं बुला रहा है कि हमें रास्ता बताओ हम क्या करें। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। हमें खुद समझ में नहीं आया कि बिजावर में ये क्या होने जा रहा है, लेकिन हमें खुशी है कि बिजावर का माहौल, मैं तो अभी इसीलिए प्रचार में क्षेत्र में भी नहीं निकला। अभी हमें यही क्लियर नहीं हो पा रहा हमें लड़ना किससे है और किसके खिलाफ बोलना है। तो हम 30 तारीख का आप इंतजार करिए। 2 तारीख को वापसी के बाद जो भी प्रत्याशी आएंगे उनको उनसे पूछने के लिए कि कोई के पास जवाब नहीं होगा, जी मैं गारंटी देता। अभी 5 वर्ष के कार्यकाल में आपने क्षेत्र में क्या क्या विकास के काम किए हैं? मैंने बताया कि आज गिनाने से कुछ नहीं होता है। आपके चैनल पे बोलूंगा
क्षेत्र के बाहर लोग सुनेंगे हमने ये विकास किया, वो विकास किया। हमने इतना शॉर्ट में आपको बता दें कि बिजावर में जो कभी नहीं हुआ वो इन 5 सालों में हुआ। मेडिकल के मामले में आदमी भोपाल और झांसी दिखाने में तकलीफ होती है। हमने चिरायू के 150 डॉक्टर बुला के बिजावर में मेडिकल कॉलेज लगाया 2 दिन के लिए और 15,000 लोगों का फ्री इलाज कराया। कोरोना काल में हमने क्या मदद की, जनता को से छुपा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी मौनी महोत्सव में आए, हमने उनसे 8-9 मांगे रखी, उनने पूरी की पूरी घोषणा की और उन पे अमल करके पूरी कैबिनेट ने पास करके पूरी अमल में है। आज चाहे आपकी सटई की तहसील हो, सटई का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, बिजावर का सिविल अस्पताल हो, कॉलेज में BSc की क्लासें हो, ITI कॉलेज हो, स्टेडियम हो, बस स्टैंड हो, सभी की राशि आ चुकी है, काम उनके चल रहे हैं। रोडों का जाल, आप 5 विधानसभा के किलोमीटर में रोड पता लगाइए कि 5 विधानसभा में इन 5 वर्षों में कितने किलोमीटर में रोडें बनी और बिजावर में पता लगाइए तो बराबर 5 विधानसभा में जितने किलोमीटर रोड बनी होंगी उतने किलोमीटर अकेले बिजावर विधानसभा की सड़कें बनी है। ऐसी सड़कें बनी है जहां जब से भारत आजाद हुआ लेकिन सड़कें नहीं थी। आप देख के आइए, कुपी जटाशंकर, बाकी जुनवानी, कुपी से भोपाल पर कैसी कैसी नाम गिनाए आप। किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि हमें कभी जीवन में डामर की रोडों पर चलने को मिलेगा, लेकिन आज लोग चल रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना को लेकर काफी विरोध किया जा रहा है कि मुआवजा ढंग से नहीं बांटा जा रहा, नियम से काम नहीं हो रहा है, क्या कहेंगे इस संबंध में? केन बेतवा का हम अपने बहुत से गांव में हम उनसे वचन दे के आए हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन धैर्य रखिए। आज योजना नहीं, आदमी को लगता है कि कल ही हमें हटा दिया जाएगा, ऐसे नहीं हटाया जाएगा, आदमी को संतुष्ट किया जाएगा। और मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर इतना मुआवजा कहीं नहीं मिला होगा जितना मुआवजा केन बेतवा के हितग्राहियों को मिलेगा, इतना मैं वादा करता हूं आपके माध्यम से। हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही हमारी अपील है कि 18 में आप सबके स्नेह आशीर्वाद से जब हमारी राजनीति खत्म होने की कगार पे थी तो जनता ने हमें घर से उठाया और इस लायक बनाया कि आज 5 साल इस क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मिला। आगे भी चाहूंगा, यदि मैंने आपके बीच में आपके मान सम्मान में कोई कमी न रखी हो, आपके क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखी हो, तो हमें 5 साल का एक और अवसर देखिए। मैं बिजावर की धरती में वो करके दिखाऊंगा इन 5 सालों में। चूंकि हमें कम समय मिला, 1-1.5 साल 15 महीने सरकारें उठापटक में लगी, कोरोना काल भी आया तो 2-2.5 साल का समय मिला। जनता को यदि भरोसा होगा, एक बार फिर मौका दे, मैं बिजावर में विकास की गंगा बहाने का प्रयास करूंगा। और क्षेत्र में से जो पलायन है, अगली लड़ाई भी मेरी जी होगी कि हर किसान को पानी मिले, जिससे बुंदेलखंड भी पंजाब की तरह खुशहाल हो। ये थे बिजावर विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री राजेश शुक्ला जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो बिजावर की जनता के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कैमरामैन पवन प्रजापति के साथ विनोद गुप्ता गौरव, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर।